हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर निवेदिता सक्सेना, बायोलॉजी की। अपन सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। देखो भाई, इवोल्यूशन अभी आप 11th क्लास पे वापस पीछे चले जाओ। आपने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट में स्टडी करा, उसके बाद धीरे धीरे आप ये जाना कि सारे लिविंग थिंग्स की स्टडी बायोलॉजी में की जाती है। फिर इसकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि बेसिक फंडा क्या है, सेल है, तो आपने उसके बारे में पूरा देखा। फिर आपने डिफरेंशिएट किया ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को, ठीक है ना। अब अपन 12th में अपने फर्स्ट यूनिट था रिप्रोडक्शन स्टडी किया, सेकंड में अपन इवोल्यूशन पे जेनेटिक्स पे आए। जेनेटिक्स में अब अपन थर्ड चैप्टर जो है वो इवोल्यूशन या विकास का अध्ययन करेंगे। देन अभी हमारे दिमाग में पहले से ये चीज आ जाती है कि इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन यानी विकास। अब जब हम बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो हमको बेसिक चीज पे जाना पड़ेगा जहां से इवोल्यूशन यानी विकास शुरू हुआ। जब हम इवोल्यूशन या विकास के बारे में बातचीत करते हैं तो आपके दिमाग में दो साइंटिस्ट के नाम जरूर आएंगे, वो है डार्विन और लेमार्क, ठीक है ना। उसी में आ जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। इसी के साथ आपको बहुत सारी चीजें हर रिलीजियंस में अलग अलग टाइप से भी लिखा गया है। हिंदू में अलग, क्रिश्चियन में अलग, मोहम्मडन्स में अलग, कि किस धरती में जीव की उत्पत्ति किस किस तरीके से हुई है ना। बट साइंस इन चीजों से अलग हटके काम करता है। साइंस क्या कहता है, जो प्रूफ है, जो बेसिक प्रूफ है, जो चीजें प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, हम उसी को मान्य करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज अभी तक प्रेजेंट नहीं करी गई है जिससे कि आप उसको आधारभूत मान सके, फंडामेंटल मान सके। लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उन सब में कहीं ना कहीं एक ही चीज आ रही है। भाई आप ये एक चीज दिमाग में बैठा लो कि जो लाइफ है या जीवन का शुरुआत है वो कहाँ से हुआ है, पानी से हुआ। आपको मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो 90% से ऊपर पानी से मिलकर ही बने हैं। जीव की उत्पत्ति भी कहाँ हुई है, पानी में हुई है। तो ये बात तो क्लियर है। अब इसी में आपको एक थ्योरी और देखने को मिलेगी जो शायद आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या है, बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्राइट, इन सब के एक साथ मिले और एक ब्लास्ट हुआ, ठीक है। बहुत बड़े कंडेंसेशन हुआ इनका, फिर ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट से कई स्टार्स बने, कई प्लैनेट्स बने, ठीक है ना। और उन्हीं स्टार्स में से एक का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है धरती या अर्थ। ऐसा हमको उस हाइपोथेसिस से पता पड़ा। अब हम जब बात कर रहे हैं विकास की तो हम क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि धरती का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, है ना। पृथ्वी पे अब पृथ्वी बन गई तो वहां पे जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाई आपको ध्यान होगा, जीव की उत्पत्ति के लिए आप एक ही चीज को ध्यान रखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटकर, जिसमें आपने देखा एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो थे वो इस धरती पे सबसे पहले आए, ठीक है। उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा या जगत मोनेरा। उसमें आपने बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया जो सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया उसको आपने स्टडी किया, साइनोबैक्टीरिया है उसको आपने स्टडी किया। ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर। आफ्टर दिस किंगडम प्रोटिस्टा, हमने वो भी स्टडी किया। आफ्टर दिस किंगडम फंगी। देखिए कोई भी किंगडम में से कोई चीज अभी खत्म नहीं हुई है, सब आगे जा रही है और इनकी स्पीशीज में विस्तार होता जा रहा है। जस्ट लाइक दिस कोरोना भी अभी चल रहा है, ये भी तो उन्हीं में से एक है, वो कोई अलग से थोड़ी आया है, इन्हीं के विस्तार स्वरूप होकर ये हमारे सामने प्रेजेंट है ना। पर ये नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको वर्तमान से समझते हुए आप पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विस्तार की, विस्तार होता जा रहा है, जीवन का विस्तार होता है। तो एक सेल्यूलर से, एक कोशिकीय से दो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स बनते जा रहे हैं और बहुकोशिकीय में फिर से विस्तार होता जा रहा है। तो हम जो है आज आपको सिर्फ इतना ही इस पार्ट में बताएंगे इवोल्यूशन के कि आपको इसमें क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि धरती पर ऑर्गेनिज्म कैसे आया, धरती कैसे बनी, उसमें बिग बैंग हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे। फिर हमको कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे आपको एक एक्सपेरिमेंट और मिलेगा जिसमें 4 के 4
जार रहेंगे, उन चारों जारों में मीट के पीस रहेंगे, किसी को खोल दिया जाएगा, किसी को बंद कर दिया जाएगा, किसी को चल्ली से ढक दिया जाएगा। फिर उसमें किस जार में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके सबसे पहले पनपते हैं, तो वो एक हाइपोथेसिस है। उसके बाद आप हैंडले और स्टिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद आप लेमार्कवाद और डार्विनवाद को पढ़ेंगे। अब कोई भी साइंटिस्ट जब अपना हाइपोथेसिस देता है तो उसमें से कुछ ना कुछ अपवाद आते ही हैं। भाई आज हम भी पढ़ा रहे हैं या हम कोई भी चीज़ आप आसपास देख रहे हैं, हम उसमें से मेरिट्स और डीमेरिट्स इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम इन चीज़ों को अध्ययन करते हुए उनके मेरिट्स भी देखेंगे, डीमेरिट्स भी देखेंगे और उसको हम प्रेजेंट से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, व्हाट इज इवोल्यूशन, यानी विकास क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से अपने आप पनपते जाते हैं, जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं वो विस्तारित होती जाएंगी, जो नहीं करते वो विस्तारित नहीं होती जाएंगी। तो ये आप लिखिएगा इसके आंसर और चेक कराइएगा, नेक्स्ट टाइम हम फिर